उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों पर भी बात करने को अति आवश्यक बताया। वो आज अजमेर के राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। हम अधिकारों की बात तुरंत कर लेते हैं। मानव अधिकार हैं, बेसिक राइट हैं, मेरा ये अधिकार है। वी शुड फोकस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में हमारे कुछ कर्तव्य हैं और जो कर्तव्य संविधान में निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों को यदि आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अरे पीड़ा का विषय बन गया है। दुनिया के लोग हम पर हंस रहे हैं कि संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा है विदेश के अंदर, ऐसा आचरण कर रहा है कि अपने संविधान की शपथ को भूल गया, देश हित को नजरअंदाज कर दिया, हमारी संस्थाओं की गरिमा पर कुठाराघात कर दिया। दूसरी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। कितनी बहनों ने अपना भाई खोया है, कितनी माताओं ने अपना बेटा खोया है, तब जाकर ये आजादी मिली है। आज भी हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि सीमा पर वो अपनी जान देने को तैयार है हमारे लिए। अरे उनके खून की परवाह नहीं कर रहे जो भारत को ध्वस्त करना चाहते हैं। डिविजिव फोर्सेस एक्सप्लोसिवली इन एक्शन इंस्पायर्ड बाय फॉरेन पावर्स, एनिमीज ऑफ द नेशन, उनके साथ हैंड होल्डिंग, उनके साथ विचार विमर्श, उनके साथ साझा बात करना भारतीय को शोभा नहीं देता। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारत माँ के सपुत्र हैं। हर स्थिति में इनका मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। और हम में से जो भटकेगा, कुछ भटके हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हो। आई पीटी देम फॉर देयर डिस्पाइकेबल, कंडेमनेबल, reprehensible, anti-national conduct, and that too outside the nation. I pray Almighty to bestow wisdom on them. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हर एक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रगति हासिल की है। देश के विकास और उत्थान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज थल, जल, वायु, अंतरिक्ष में भारत की गूंज सुनाई दे रही है। भारत की पहचान आज दुनिया में एक ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं है। भारत के नेतृत्व की गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। We are in interesting times where we have no limitations. थल, जल, वायु, अंतरिक्ष, भारत की गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। हमारी प्रगति हर क्षेत्र में है। विक्रांत पुराना था, पर जल में हमारा नया विक्रांत है। थल की भी हालत है, आकाश की भी है, और अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की है। In these challenging times, it is our duty to the nation to see that this institution rises incrementally, and the rise should be unstoppable, like our economic upsurge
our economic rise, our exponential phenomenal development, जिसका सपना भी हमने नहीं लिया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका है। ये सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिए एक साधन है। Education is beyond books. Education is the most impactful, transformative mechanism to bring about change in society. एजुकेशन है जो समानता लाता है, एजुकेशन है जो असमानता पर प्रहार करता है, एजुकेशन ही है जो आज के सामाजिक परिदृश्य को बदल रहा है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, जड़ में देखेंगे तो कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं मिलेगी आपको। उनका उत्थान समाज के उस वर्ग से हुआ है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि हम यहां पहुंचेंगे। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। शिक्षा के अंदर बहुत सी बातें निहित हैं। वी कैन नॉट इमेजिन विकसित भारत, डेवलप्ड भारत एट 2047 विदाउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आप सब भाग्यशाली हैं, यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा रंग, धर्म, जाति, संस्कृति और शिक्षा कुछ भी हो, हम साथ और एक हैं। उन्होंने हर भारतीय जो देश के बाहर जाता है वो हमारे राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति का राजदूत होता है। किसी भी हालत में हम दुश्मन के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। We have to always keep the nation above self-interest, political interest, पर किसी भी हालत में हम दुश्मन के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। दुखद विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है कि अपने में से कुछ भटके हुए लोग संविधान की शपथ के बावजूद भारत मां को पीड़ा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर रहे हैं, राष्ट्र की परिकल्पना को समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन से स्वार्थ को ऊपर रखकर भारत मां को लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, हर भारतीय देश के बाहर कदम रखता है तो हमारे राष्ट्रवाद का राजदूत है, हमारी संस्कृति का राजदूत है, और इसको प्रमाणित किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री दूसरे दल के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, नरसिम्हा राव जी थे। भारत का नेतृत्व विदेश में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर, कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वो प्रतिपक्ष के नेता थे। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि देश के अंदर या बाहर हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे देश के साथ उपयुक्त आचरण नहीं है, हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है, हमारे राष्ट्रवाद को कुंठित करता है? अरे हमारे सपने पूरे करो, दुश्मनों के सपने पूरे करने में क्यों लगे हुए हो? इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं किया है जिन्होंने देश के साथ ऐसा आचरण किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज तेजा दशमी के अवसर पर वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल और उनके निर्वाण स्थली सुरसुरा में विश्व प्रसिद्ध वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने देश में अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की।
इस अवसर पर मंदिर समिति और स्थानीय नेताओं ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। मंदिर परिसर में आए वीर तेजाजी के भक्तों का उन्होंने अभिवादन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज तेजा दशमी के उपलक्ष्य पर सत्य, समाज सेवा और बलिदान के प्रतीक लोक देवता वीर तेजाजी धाम खरनाल के दर्शन करके धन्य हुआ। उन्होंने श्री तेजाजी महाराज से सबकी मनोकामना पूर्ण करने और सबको स्वस्थ रखने की प्रार्थना की। सुरसुरा में दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेजा दशमी के पावन अवसर पर लोक देवता वीर तेजाजी धाम के दर्शन कर मन अभिभूत है। परम पूज्य लोक देवता वीर तेजाजी के धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा से तन मन में एक सकारात्मक भक्ति का प्रवाह हुआ, जो कि एक अद्वितीय अनुभव है। देवता से प्रार्थना है कि सबको सुखी, समृद्ध और संपन्न रखे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को वीर श्री तेजाजी महाराज का पर्व मनाया जाता है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर श्री तेजाजी महाराज के मंदिर हैं, वहां मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां नारियल चढ़ाने और बाबा की प्रसादी ग्रहण करने श्री तेजाजी महाराज के मंदिर आते हैं। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में हुआ था। ये राजस्थान के प्रसिद्ध 6 सिद्धों में से एक हैं। वो सबसे बड़े गौरक्षक माने गए हैं।